बच्चों, कल हम कविता देख रहे थे मेरी स्मृति, जो डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव द्वारा रचित हाइकू है। यहाँ पर प्रत्येक हाइकू में श्रीवास्तव जी ने अलग अलग विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन रचनाओं में उन्होंने आम, महुआ, आकाश, तारा, पवन, मेहंदी, गांव आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इसके अलावा झिंगुर, कोयल, इनकी भी खुशियों को उन्होंने अपनी कविता में स्थान दिया है। तो देखते हैं आगे। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। इस कविता में कवि रमाकांत श्रीवास्तव कहते हैं कि ग्रामीण भागों में, गाँव में जो वातावरण है वहाँ पर वो कवि कहते हैं अपनी प्रेयसी से कि मेहंदी की जो गंध है उसमें रची बसी होने के कारण उन्हें अपनी प्रेयसी, अपनी प्रिय की याद आती है। खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले। कोयल के जो स्वर हैं वो यादों को मुखरित कर रहे हैं, यादों को जागृत कर रहे हैं। पिछले पृष्ठ यानी पीछे जो चले गया समय है वह याद आ गए पी कहाँ की पुकार से। जब पपीहा पी पी करके बुलाता है ना, तो कहते हैं कि वो अपने पिया को बुला रहा है। वैसे ही जो प्रेमी होते हैं वो अपने प्रेयसी को याद करते हैं और कहते हैं कि उनकी आवाज़ से पिछले पृष्ठ जो है, पिछले पेज जो है, पन्ने वो खुल गए हैं। कटे वृक्ष गांव की दोपहर खोजती साया। गांव में, देहातों में जहाँ हरा भरा वन हुआ करता था, लहलहाते खेत हुआ करते थे, आज हम देखते हैं कि हर जगह पेड़ों की कटाई इतनी ज़्यादा हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है कि पेड़ रह ही नहीं गए। वृक्ष यानी वृक्ष जो है वो कट गए हैं। अब जो गांव में आने वाली दोपहर होती थी वो शायद गांव में किसी पेड़ की छाया में स्वयं भी सुस्ता लिया करती थी, ऐसा कवि का कहना है। लेकिन अब तो शायद वह भी दोपहर भी अपने लिए छाँव ढूंढती है, खोजती साया। साया खोजती यानी छाँव ढूंढती है। गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को, खो गए दोनों। शहरों में आकर हम अपना जीवन शैली बदल देते हैं। गांव में भी परिवर्तन हो रहा है। रास्ते, घर, गलियारे, देहरी सब कुछ बदल चुकी है। अब ना गांव पहले जैसा गांव रहा और ना ही मनुष्य पहले जैसा रह गया है, वह शहर में आकर परिवर्तित हो गया है। इसीलिए कवि कहते हैं कि गांव मुझको और मैं ढूंढता गांव को, खो गए दोनों। ना गांव पहले जैसे रहा और ना ही मनुष्य पहले जैसा रह गया है। वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झिंगूर। वर्षा के समय शाम के को ऐसा लगता है कि सारे झिंगूर, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो शहनाई बजा रहे हैं, धुन बजा रहे हैं और उनकी आवाज़ हर ओर सुनाई देने लगती है। बजाने आई पीकी छिप बांसुरी अमराई में। पीकी यानी कोयल, हमने कल ही देखा था। तो कोयल जो है वह बांसुरी बजाने शायद अमराई में, आम के पेड़ों का जो बगीचा होता है उसे अमराई कहते हैं, तो अमराई में आई है वह बांसुरी बजाने। फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता। फूल जो है वो खिलते हैं, अपनी खुशबू फैलाते हैं, महक फैलाते हैं और उसके बाद वे मुरझा जाते हैं। उसी तरह से जैसे कि सपने हम देखते हैं और आँख खुलते ही वो सपने टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही फूलों का जीवन भी किसी स्वप्न के समान होता है, बड़ा ही खूबसूरत, और थोड़े ही समय में वह समाप्त हो जाता है। बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया, जगाता कौन। सुबह सुबह ही चिड़िया उठ जाती है, ना जाने इनको कौन जगाता है। कवि कहते हैं कि सवेरे ही चिड़िया आकर चहचहाने लगती है, उठकर बोलने लगती है। उन्हें इतने सुबह सुबह उठाता कौन है, जगाता कौन है। हम लोगों को तो हमारी मम्मी लोग जगाती है ना, लेकिन ये चिड़िया को कौन जगाता है। आए कोकिल धुनवंशी की गूंजे बौर महके। कोयल आए तो उसके आने से बगीचों में, बागों में बांसुरी की जैसी आवाज़ गूंजने लगती है।
और बौर यानी आम की जो मंजरी होती है ना, उसको बौर कहा जाता है, जिसमें आम के फूल लगे होते हैं और फिर बाद में वो फल के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ये बौर जो है वो महकने लगते हैं। शायद कोयल के आगमन पर ही ये जो निसर्ग है, प्रकृति जो है वो इतनी परिवर्तित होती है, ऐसा कवि का कहना है। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक कविता समाप्त होती है।